लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए कॉलेज के छात्रों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा वातावरण मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधों को लाकर रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में लगाकर अग्निवेश वाटिका बनाई गई है, जिसमें औषधीय पौधों के साथ ही एक नवग्रह वाटिका भी बनाई गई है, जिसमें ग्रहों के हिसाब से पौधे लगाए जा रहे हैं। इस वाटिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाटिका में मौजूद एक एक पौधों को यहाँ के छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है। ये छात्र इन पौधों की पूरी साल भर अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, जिसके बाद उन्हें इसके हिसाब से उन्हें मार्क्स भी दिए जाते हैं कि इन छात्रों ने इन पौधों को किस तरह से देखभाल की है। बता दें कि लगातार पर्यावरण घुल रहे जहर को देखते हुए और छात्रों को कॉलेज में एक अच्छा वातावरण मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधे लाकर शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अग्निवेश वाटिका बनाई गई है, जिसके अंदर नवग्रह वाटिका बनाई गई है और कई औषधि पौधे भी लगाए गए हैं। ये सभी पौधे वनस्पतियों, औषधि, फल फूल, शीतल छाया और शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वस्थ शरीर और दीर्घ जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण समाप्त करने और शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए इन ग्रह नक्षत्रों के आराध्य वृक्षों में अद्भुत क्षमता होती है। आज देश के अनेक क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित हो रही है। नवग्रह का शास्त्रों में भी उल्लेख है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और एक अच्छा वातावरण हमें मिलता है। उसी को ध्यान में रखकर आयुर्वेद कॉलेज में नवग्रह वाटिका बनाई गई है। जिस तरह से शास्त्रों में उल्लेख है कि नवग्रह कैसी होनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर पौधों को तैयार किया गया है। प्रस्तुत है यहाँ के छात्राओं सहित प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद कॉलेज डॉक्टर दीपक कोलसेठ से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन सी वाटिका है, किस तरह आप लोग देखभाल करते हैं? ये अग्निवेश वाटिका है। यहाँ पे हर तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं जो कि हमारे औषधि उपयोग चिकित्सा के लिए उपयोगी है। और हमारा जो द्रवगुण शास्त्र जो हमें सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक बच्चे को एक एक प्लांट या 2 प्लांट्स मिलते हैं जो हमें लगाने होते हैं और उसके साथ हम उसकी साल भर देखरेख करते हैं। उसके बारे में जानना, उसको सीखना, ये हमारा वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसके अंतर्गत हम ये वर्क करते हैं। और मुझे जैसे प्लांट मिला था निर्गुंडी और कुटज मिला था, होलिना एंटीडिसेंट्री का कुटज जो कि अतिसार के लिए उपयोगी है, और निर्गुंडी है वाइटिक्स निर्गुंडो जो कि वेदना स्थापन होता है। तो ये प्लांट हमें मिलते हैं, उससे हम सीखते हैं। बताइए सर, मेरा नाम आभा मिश्रा है। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, यहाँ की छात्र हूँ। और ये अग्निवेश वाटिका है। यहाँ प्रत्येक छात्र को प्रत्येक वृक्ष मिलता है और उसकी वह देख रेख करता है। और यहाँ बहुत सारी प्रत्येक अन्य तरह की औषधियाँ मिलती हैं जो कि चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को प्रोजेक्ट में भी पौधे मिले हैं यहाँ पे? यस सर। कौन सा पौधा मिला आपको? सर, किस मुझे तरह एला देखभाल मिला करते हैं? था, एलेक्टोरिया कार्डेमोमम, और जो कि दाह प्रशमन के काम करता है और कफ शामक होता है, काश श्वास रोग में ये उपयोग होता है। हमारे चिकित्सालय में औषधि उद्यान जो लगा हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक ग्रह वाटिका का निर्माण किया है और निकट भविष्य में नक्षत्र वाटिका का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका लगाने का उद्देश्य ये है कि जो ग्रह होते हैं उस ग्रह के अनुसार जो पेड़ पौधे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उसका यदि प्रयोग किया जाए, यानी जिस व्यक्ति के जो ग्रह पीड़ित हैं यदि उसके हिसाब से यदि हम औषधियों का प्रयोग करें तो उसमें उस व्यक्ति की बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होती है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है। और एक्सटर्नली भी हम उसका पेड़ पौधे के आसपास रहें, उसका केयर करें, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। पंडित जी हमें हवन कुंड में भी आपने देखा होगा कि हवन कुंड में भी हवन के समय नवग्रह शांति के लिए औषधियाँ आती हैं, जो हवन सामग्री आती है उसके अंतर्गत आती है, ग्रह के हिसाब से औषधियों लपटी रहती हैं। उन औषधियों से भी हम लोग जो है वो हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे वातावरण के ऊपर और व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये देखा गया। सर, छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में भी यहाँ एक एक पौधे दिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये छात्रों के हम लोग जो द्रवगुण विभाग है उसके अंतर्गत जो सेकेंड ईयर जो छात्र हैं उनको हम एक एक औषधि पौधा प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं। वो लगाता है और लगाने के बाद सिर्फ लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उसकी केयर पूरे साल भर वो करता है, जिससे कि वो पौधा बड़ा हो जाता है और फिर बाद में करता है। उद्देश्य यही है उसके पीछे कि वो बच्चा हमारा जो स्टूडेंट है उस पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के प्रति भावनात्मक रूप से लगाव रहे और उसका महत्व समझे
और भविष्य में भी उसके जीवन में भी काम आ सकता है। उसके आधार पर फिर मार्क्स भी दिए जाते हाँ, हैं उसके आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं कि जितना कौन कितना अच्छा केयर कर रहा है, उसके आधार पर नंबरिंग जो होती है यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी हम लोग मार्क्स उसके आधार पर देते हैं।